आज मैं तुम्हारे प्यार को फिर से तुम्हारा बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। तुम्हारे रिश्ते को पुनरावृत्ति कराने के लिए, नवीन करने के लिए, नया करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। 7 जगह नमक इस प्रकार बांध कर रखना है। नमक का बहुत बहुत बड़ा रोल है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में नमक से संबंधित बहुत सारे ऐसे दर्शन दिए हैं जिनसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वो सब भी हम जानेंगे, लेकिन खास तौर से नमक से इस बार इश्क तक पहुंचने की सीधी यात्रा आपको बता रहे हैं। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, या शादी में कोई दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो, या प्रेम में, रिश्तों में, रिलेशन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो एस्ट्रोलॉजिकली आपको पूरी मदद करने का साधन सिर्फ और सिर्फ यही मंच देता है। हम लोग पिछले 20-21 सालों से ऐसा कर रहे हैं। ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। उन्हीं पर बात होती है, उन्हीं को सार आधार मानकर आपको बेहतर बनाने के साधन बताए जाते हैं। सरलता उपायों में इसलिए है, सहजता इसलिए है, ताकि आप आराम से कर सकें। बड़े बड़े यज्ञादिक अनुष्ठान करना, बड़ी बड़ी चीजें करवाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, पर छोटी चीजें कर लेना हर व्यक्ति की बस की बात है। पहले लोग कहा करते थे, छोटी छोटी चीजों से 4 चुटकी ये चीज डाल करके सीधा निकाल दो, हाँ, फलाने पेड़ के नीचे दीपक जला के आ जाओ, भगवान को जल चढ़ा दो, ऐसा डालकर। यही छोटी छोटी चीजें करके गांव, गवही इत्यादि के लोग नाशा तक पहुंचे हैं। कुछ खास बात रही होगी इन उपायों में, कुछ खास बात रही होगी इन बातों में, कि रवि को पानु, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुद्धे जीरा बेफे धनिया, शुक्र कहे मुही दही की पीरा, शनि कहे मैं अदरक पाऊं, सुख संपत्ति लई के घर आऊं। तो साहब, ये छोटी छोटी चीजें लोग अपने जीवन में डालकर बहुत अंतरंग हो जाया करते थे और सब ठीक चलता था। हमने उन सब चीजों को त्यागा और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए बड़ी सारी चीजों को करने लग गए। ब्रांड का क्या मतलब है? ब्रांडेड का मतलब यह है कि तुमसे ही अधिक, बहुत ज्यादा, बहुत 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 सारे पैसे लेकर तुमको ही दिखाने की मार्केटिंग में पैसे डाल देना पड़ता है। बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार्स से ये कहलवा देना यही चीज अच्छी है, बस वो ब्रांडेड होगी। क्यों उस होड़ में भाग रहे हो, क्यों उस दौड़ में भाग रहे हो जहां कोई आनंद नहीं है? सच मानना, किसी भी ब्रांड को पहनकर कभी भी कोई भी सुख नहीं मिलता। किसी भी महंगी से महंगी वस्तु को घर में ला करके किसी भी प्रकार का कोई भी सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है अपनों में, सुख मिलता है रिश्तों में, सुख मिलता है संबंधों में, सुख मिलता है अपनों के साथ जीवन व्यतीत करने में। हमारे बड़े अंतरंग हैं, कोई कल मैं उनको कह रहा था कि पूरा दिन होटल में रहकर काम करने के बाद रात्रि में कहाँ जाऊं, इसलिए मैं कभी भी जाकर होटलों में नहीं बैठा भी तो दिन भर बैठा, शाम को किसी न किसी भक्त के घर में जाना है, मुझे अपने बच्चों के घर में रहना है कहीं न कहीं। जीवन में जब आए, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा तो हमें कुछ खास काम के लिए भेजा है, और हम क्या कर रहे हैं? जीवन का मूल उद्देश्य कहाँ है? प्रेम बांटना, लोगों को बड़ा बनाना, लोगों को श्रेष्ठ करना। जब बहुत सारे लोग होंगे आपके पास, जब बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे आपके पास, जब बहुत सारे सहयोगी होंगे आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत बड़े होंगे। देना जितना ज्यादा हो सके
देने की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश करिए। ब्रांडेड चीजों में पैसे खर्च करने के बजाय आप अपने आसपास के लोगों में पैसे बांटने शुरू करिए। जितना ज्यादा हो सके उदार हो जाइए, जितना ज्यादा हो सके। क्यों संकीर्णता? हमारे शहर में एक बहुत बड़े साम्राज्य, बहुत बड़े इंसान हुए, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बहुत बड़ी जमीन किसी को दान दे दी और उसमें धर्म का बहुत कुछ होने लग गया और बाद में बहुत सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद वापस ले लिया, उसको उठाकर बेच दिया। इस पाप का असर उनके जीवन में इतना पड़ा कि सब खत्म हो गया, सब सर्वनाश है। क्या कहना चाह रहा हूं? तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि प्रेम देना सीखो। जितना ज्यादा आप दे पाएंगे उतना अधिक आना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दे करके ही पाया है, कभी लेना नहीं चाहा। मुझे मेरे जानने वालों में कोई भी एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता मेरे से ये ले गए। ऐसा कहने वाले हजारों में खड़ा कर सकता हूं कि मुझे ये दे गए। कहां से दिया? उस मालिक ने मुझे दिया, मैंने आगे दिया। एक कोई राजा हुए, बहुत दानवीर थे। किसी ने उन्हें कहा कि आप तो बड़ा दान करते हो, और अपनी आंखें नीचे कर ली। बोले कि भाई देता वो है, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूं, लोग मुझे समझ रहे हैं इसलिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। प्रेम में बिल्कुल वैसा ही क्रम काम करता है, प्रेम में बिल्कुल वैसी ही पद्धति काम करती है, वैसा ही नियम काम करता है। तुम देना सीख जाओ। एक बड़े संत हुए, भगवान के मंदिर में, पहले भी बताया है बहुत बार, भगवान के मंदिर में जाकर ईश्वर से ही कहने लगे, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज़ देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। दुकानदार को 10 रुपया दिया, दुकानदार ने 10 रुपये का सामान दे दिया, इसमें व्यवहार को प्यार कहाँ है? तदाति प्रतिगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति। प्रेम में सिर्फ वन वे ट्रैफिक होता है, पलट कर क्या मिलेगा ये सोचा नहीं जाता। जिस भी व्यक्ति ने पलटकर मुझे क्या मिलेगा ये सोचना शुरू कर दिया, उसके जीवन से प्रेम समाप्त हो जाएगा। पलटकर क्या मिलता है इसकी चिंता तत्काल छोड़ दीजिए। निस्वार्थ प्रेम कीजिए, बिल्कुल निष्प्रपंच प्रेम कीजिए। प्रेम में किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का भ्रम, चालाकी, अतिशयोक्ति, जितनी भी प्रपंच है वो सब त्याग दीजिए। जब तक आडंबर और प्रपंच में आप हैं तब तक आप प्रेम में तो नहीं हो सकते, और अगर आप प्रेम में हैं तो प्रपंचों में नहीं हो सकते। प्रेम वो दशा है जहां व्यक्ति भाव विभोर होता है, रोता है, विह्वल होता है, असहाय होता है, दिमाग नहीं चलता। जब तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है तब तक तुम प्रेम में नहीं हो। प्रेम वो ढलान है, पानी की बोतल से ढक्कन खोल करके उल्टा कर दिया जाए तो जिस प्रकार बिना किसी रोक टोक के वो पानी बाहर गिरता है, सहज स्वभाव है उसका गिरना। ऊपर से छोटी हुई चीजें नीचे गिरती है, सहज स्वभाव है। वैसे ही प्रेम का सहज स्वभाव है, सामने वाले का 100% हो जाना। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का, तुम्हारे ही प्रयासों का, तुम्हारे ही, अगर तुम आगे नहीं बढ़ते, प्रयत्न ही नहीं करते, मुझे मानते नहीं, मुझे समझते नहीं, शायद कुछ नहीं होता। आंखें बंद करके हाथ पकड़कर चलना तो शुरू करो, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। करिए तो सही। खैर, सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको कुछ खास नहीं करना, एक सादा पेपर लेना है जिसमें कोई भी लाइन पहले से नहीं बनी हो, और उसमें आपको एक 3 कोने का त्रिकोण बना देना है। ऊपर मंदिर का आकार और नीचे सीधी लाइन। इस त्रिकोण के बीचों बीच एक गोला बनाइए और उस गोले के बीचों बीच छोटा सा अपने उसका नाम लिख लीजिए जिसे आप हमेशा अपना बनाना चाहते हैं, और इसी के अंदर अपनी ही 5 उंगलियों से खूब सारे नमक में से ऐसे चुटकी उठा उठा के उसमें रखिए। न ज्यादा न कम, बराबर बराबर। हाथ आपका स्पर्श होना चाहिए।
आपका बॉडी ऑर्डर, आपका स्पर्श, आपकी खुशबू, आपकी सुगंध, आपका अपना ऑरा, इन सब चीजों में प्रवेश करता है। नमक वैसे भी एक ऐसी वस्तु है जो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में भेद करती है। निगेटिविटी समाप्त करती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं नमक का पोछा लगाओ रोज। नमक घर में रखने से आसपास की ऊर्जाएं गलत वाली उसमें प्रवेश कर जाती हैं और पार हो जाती हैं। नमक के हजारों प्रयोग हैं। लोग स्नान में डालते हैं, लोग खड़ा अपने अगल बगल में रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयोग हैं। वैसा ही आज ये प्रयोग है जो आपके रिश्ते में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में निगेटिविटी को समाप्त करने का काम करेगा। अपनी ही चुटकी से रख करके इसकी पुड़िया बनाइए और 7 अलग अलग जगहों पर रखना है। आपको पहला रखना है अपने बेडरूम में, फिर अपने तकिया के नीचे, फिर अब जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ, फिर आपको बाथरूम में, एक किचन में, फिर जहाँ आप अपनी महंगी चीजें रखते हैं वहाँ, और एक अपने पर्स या पॉकेट में। इन सातों के सातों चीजों में रख करके कम से कम 24-24 घंटे रखे रहने दीजिए। आसपास की अवरा और निगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने दीजिए। उसके बाद 24 घंटे बाद इसे इकट्ठा करके कहीं भी ऐसी जगह में डालिएगा जहां या तो ये जला दी जाए और या तो बहा दी जाए। बस इतना करने मात्र से आपके अपने जीवन में तत्काल बेनिफिट होगा। ये अद्भुत प्रयोग है। बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। मेमना और बकरी नहीं, शेर बन के जिंदा रहने की कोशिश करिए। मैं आपके साथ हूँ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।